वेलकम टू ऑल फार्मासिस्ट। तो दोस्तों आज हम जानने वाले एक महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक के बारे में जिसका नाम सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। आज हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन के यूज के बारे में जानेंगे, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ब्रांड नेम यानी कि मार्केट में किस ब्रांड नेम से अवेलेबल है इसके बारे में जानेंगे। साथ साथ में हम ये जानेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर एक काम कैसे करता है, साइड इफेक्ट भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक के बारे में। तो दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो एंटीबायोटिक होता है, यानी कि बार बार हम बोले एंटीबायोटिक, तो सबसे पहले ये जाने एंटीबायोटिक के मतलब क्या होता है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक ड्रग होता है। ये एंटीबायोटिक ड्रग्स होता है। तो एंटीबायोटिक यानी कि एंटीबायोटिक में दो वर्ड है, पहला है एंटी और दूसरा है बायोटिक। तो दोस्तों एंटी मीन्स क्या होता है, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, और बायोटिक मीन्स होता है बैक्टीरिया। क्या होता है, बैक्टीरिया। यानी कि ऐसा ड्रग्स, ऐसा मेडिसिन जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। यानी कि या तो बैक्टीरिया को मार देगा, या तो बैक्टीरिया के ग्रोथ जो होगा उसको रोक देगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, उसके इन्फेक्शन को रोक देगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। और उसी एंटीबायोटिक में से हमारा एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी एंटीबायोटिक है जो बहुत बेस्ट एंटीबायोटिक है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो एंटीबायोटिक है इस किस ग्रुप में आता है, यानी कि इसका ग्रुप क्या है। तो दोस्तों जो जिस ग्रुप में आता है उस ग्रुप का नाम है फ्लोरोक्विनोलोन, यानी कि ये फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप में आता है। यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक बेस्ट एंटीबायोटिक है, और ये बेस्ट एंटीबायोटिक जिस ग्रुप में आता है उस ग्रुप का नाम है फ्लोरोक्विनोलोन, यानी कि फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप में आता है। आपको एक ग्रुप पता हो गया। नेक्स्ट हम जानते हैं अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। यानी कि अगर हम इसको खाते हैं, खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, इन्फेक्शन को सही करता है, तो कैसे काम करता है तो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यानी कि क्या समझना है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि MOA, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि MOA। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सबसे पहले हम एक बैक्टीरिया को बनाते हैं इस प्रकार से। अगर जो हमने एक बैक्टीरिया को बना लिया तो हम जानते हैं बैक्टीरिया के अंदर डीएनए कुछ इस फॉर्म में होता है, जिसको क्या कहते हैं, सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए, उस डीएनए का नाम सर्कुलर डीएनए है। अब डीएनए के पास एक एंजाइम होता है जो डीएनए को रिप्लिकेशन करने में मदद करता है, जिसका नाम होता है गाइरेस एंजाइम। क्या होता है, गाइरेस नाम होता है इस एंजाइम को। ये क्या करता है, डीएनए को रेप्लिकेशन करवाता है। ये जो डीएनए बैक्टीरिया के अंदर है इसको रेप्लिकेशन करवाता है। यानी कि रेप्लिकेशन मतलब ये हुआ, रेप्लिकेशन मतलब ये हुआ कि एक डीएनए से कॉपी होकर दूसरा डीएनए बनना। और जब एक बैक्टीरिया के डीएनए से कॉपी होकर बैक्टीरिया का दूसरा डीएनए होता है तभी तो बैक्टीरिया का ग्रोथ हमारे बॉडी के अंदर होता है। और फिर क्या होता है, अब जब हम एंटीबायोटिक को खा रहे हैं, यानी कि जब सिप्रोफ्लॉक्सासिन को खा रहे हैं, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन जाकर इस बैक्टीरिया के ऊपर काम किया। जब बैक्टीरिया के ऊपर काम किया तो इसके डीएनए के पास गया। डीएनए के पास जाकर ये जो एंजाइम है गाइरेज एंजाइम को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, यानी कि इसको रोक दिया, इसको बनने नहीं दिया। जब ये बन नहीं पाया, इनहिबिट हो गया, तो इनके अंदर यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ, यानी कि डीएनए का अब रेप्लिकेशन नहीं होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। जब डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा तो अब बैक्टीरिया का ग्रोथ भी नहीं होगा। अब बैक्टीरिया का ग्रोथ नॉट, यानी कि अब बैक्टीरिया का ग्रोथ
नहीं होगा। जब बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा तब धीरे धीरे हमारे बॉडी से इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब बैक्टीरिया भी धीरे धीरे मरना चालू हो जाएगी। जब बैक्टीरिया मरना चालू हो जाएगी तो हमारे बॉडी से इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर जो बीमारी था वो खत्म हो जाएगा। एक बार और समझते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस बैक्टीरिया के ऊपर आया, इसके गायरेज एंजाइम यहाँ पर इस पे काम किया। जब इस गायरेज एंजाइम पर यानी कि गायरेज एंजाइम पर काम किया तो इसको जो बन रहा था गायरेज एंजाइम डीएनए में यानी कि बैक्टीरिया सेल में, इसके सिंथेसिस यानी कि इसका जो सिंथेसिस हो रहा था, जो बन रहा था, इसको रोक देता है। अब गायरेज एंजाइम का काम क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना। जब इसका बनना ही रोक दिया तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी रुक गया। यानी कि अभी हम बताएं डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए तैयार होना। अब जब डीएनए एक से दूसरा डीएनए नहीं बना तो बैक्टीरिया का ग्रोथ पूरा रुक गया। जब बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक गया यानी कि बैक्टीरिया खत्म हो गए, और इस प्रकार से इन्फेक्शन भी हमारे बॉडी से खत्म हो गया। तो ये था सिप्रोफ्लॉक्सासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो आपके सामने है। अब हम इसका जानते हैं यूज कि किस किस बीमारी में सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज हम कर सकते हैं। आइए जानते हैं इनका यूज। तो इनकी यूज के बारे में जान लें कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज किस किस बीमारी में होता है, तो इसका यूजेस जानेंगे। तो दोस्तों बात किया जाए पहला यूज तो हम यूटीआई में करते हैं, यानी कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट। हाँ तो दोस्तों अब जानेंगे हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के यूज। तो इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, किस किस बीमारी में इसका यूज होता है। तो पहला जो इसका यूज होता है यूटीआई में होता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में। यानी कि यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि ऐसा इन्फेक्शन जो यूरिनरी के ट्रैक में हो, यानी कि ऐसा इन्फेक्शन जो पेशाब के नली वगैरह में होता है, उस इन्फेक्शन से संबंधित जो भी बीमारियां होते हैं उसमें हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। दूसरा जो इसका यूज होता है हम टाइफाइड फीवर में करते हैं। टाइफाइड, तो टाइफाइड फीवर में भी इसका यूज हम करते हैं, यानी कि टाइफाइड पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो पहला यूज होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में करेंगे, दूसरा इसका यूज जो होगा टाइफाइड फीवर में करेंगे। और अगर जो देखा जाए तो इसको फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग टाइफाइड फीवर में करते हैं। तो इसका टाइफाइड में भी यूज करते हैं, टाइफाइड को सही करने के लिए। पहला यूज यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, दूसरा यूज टाइफाइड फीवर को ठीक करने में करते हैं। तीसरा जो इसका यूज होता है हम स्किन डिजीज में करते हैं, यानी कि स्किन इन्फेक्शन, यानी कि स्किन का कोई इन्फेक्शन हो गया, यानी कि चमड़े का कोई इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी हम करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज। और चौथा का बात किया जाए तो सॉफ्ट बोन इन्फेक्शन, यानी कि बोन का जो लिगामेंट होता है, बोन के बीच में जो इनका लिगामेंट होता है उनमें जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं। पांचवा बात किया जाए एंथ्राक्स में, एंथ्राक्स डिजीज में भी इसका यूज करते हैं, यानी कि जो एंथ्राक्स डिजीज होता है उसमें भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज कर लेते हैं। 6 नंबर पे बात की जाए तो गोनोरिया रोग में, गोनोरिया रोग में भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का यूज करते हैं, यानी कि इसका जो मुख्य यूज होता है यूटीआई में होता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में करते हैं। टाइफाइड में होता है, टाइफाइड के फीवर में जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स के रूप में करते हैं। स्किन इन्फेक्शन में होता है। चौथा सॉफ्ट बोन इन्फेक्शन, यानी कि बोन के बीच जो लिगामेंट है उसमें इन्फेक्शन हो गया, उसमें करते हैं। इसका जो 5वां नंबर एंथ्राक्स डिजीज में करते हैं, एंथ्राक्स जो रोग होता है उसमें करते हैं। छठा यूज जो होता है गोनोरिया में करते हैं। बात की जाए एक और महत्वपूर्ण, यानी कि 7 नंबर, तो 7 नंबर डायरिया में भी इसका यूज करते हैं। डायरिया, जो डायरिया डिजीज होता है उसमें भी इसका यूज कर लेते हैं। तो ये इसका महत्वपूर्ण यूज था।
अब आइए हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। अगर जो हम खा लें, खाने के बाद साइड इफेक्ट क्या होता है, अगर जो साइड इफेक्ट हो तो साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। पहला साइड इफेक्ट अगर हो सकता है तो वाटरी डायरिया हो सकता है, वाटरी डायरिया होता है। दूसरा बात किया जाए तो ब्लर विजन का समस्या हो सकता है, धुंधलापन दिख सकता है। तीसरा साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो बोन पेन हो सकता है, यानी कि बोन में पेन हो सकता है इस प्रकार से, यानी कि वाटरी डायरिया हो सकता है, ब्लर विजन हो सकता है, बोन में पेन हो सकता है। ये इसका महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट है। चौथा जो साइड इफेक्ट होगा इसका जो होगा ब्रेथलेसनेस, यानी कि यानी कि सांस लेने में हल्का प्रॉब्लम हो सकता है। साथ साथ में अगर जो 5 नंबर बात किया जाए साइड इफेक्ट का, तो डायरिया के साथ साथ स्टूल में ब्लड भी आ सकते हैं। तो ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन का साइड इफेक्ट है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साइड इफेक्ट की बात किया जाए तो पहला वाटरी डायरिया हो सकता है, बहुत ज्यादा डायरिया हो सकता है वाटर की तरह, ब्लर विजन, देखने में धुंधलापन, बोन इन्फेक्शन यानी कि बोन में पेन यानी कि हड्डी में दर्द। चौथा नंबर बात कीजिए ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस का फूलना। पांचवा बात किया जाए तो डायरिया में स्टूल यानी कि डायरिया के साथ जो स्टूल है उसमें ब्लड भी आ सकते हैं, ये इसका साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं ब्रांड नाम का, यानी कि किस किस नेम से हमारे मार्केट में अवेलेबल है और इसका कौन कौन सा फार्म यानी कि डोजेज फार्म क्या है। तो सबसे पहले हम डोजेज फार्म के बारे में बात करेंगे। एक डोजेज फार्म यानी कि जिस डोजेज फार्म में अवेलेबल है, पहला यह सॉलिड डोजेज फार्म में अवेलेबल है, यानी जैसे बात कीजिए टैबलेट का। दूसरा यह लिक्विड डोजेज फार्म में अवेलेबल है, बात किया जाए इसका सस्पेंशन। और चौथा नंबर जो इसका है, तीसरा नंबर जो इसका है इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। ये तो इनका हुआ डोजेज फॉर्म, यानी कि इनका डोजेज फॉर्म सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है यानी कि टैबलेट, लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है यानी कि सस्पेंशन, इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। तो 3 फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब आइए इनका ब्रांड नाम जानते हैं, इनका ब्रांड नेम क्या है। तो ब्रांड नेम का बात की जाए तो प्रसिद्ध ब्रांड नाम इसका हो गया, पहला सिप्रोन, दूसरा सिप्रोविट और तीसरा बात किया जाए सिप्लॉक्स, यानी कि सिप्रान, सिप्रोविट, सिप्लॉन। और ये जो इनका डोज होता है ये 250 mg और 500 mg में हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो संपूर्ण जानकारी था सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।